नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। नक्सली हिंसा में शहीद हुए आलीकुटा के वीर सपूत को नमन करने उमड़ी भीड़। पुलिस ने पकड़ा 34 लाख का अवैध गुटखा। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मां बमलेश्वरी के किए दर्शन। और दूरस्थ वनांचल क्षेत्र में स्मार्ट टीवी से मिल रही शिक्षा। अब खबरें विस्तार से। बीजापुर जिले के तर्रेम में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुए मुठभेड़ में शहीद हुए राजनांदगांव जिले के आलीकुटा के वीर सपूत आरक्षक जगत राम कंवर का पार्थिव देह आज उनके गृहग्राम पहुंचा, जहां जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर, सांसद संतोष पांडे सहित ग्रामीणों ने शहीद को नम आंखों से श्रद्धा सुमन अर्पित किया। बीजापुर जिले के तर्रेम में नक्सलियों की गोलीबारी का जवाब देते हुए शहीद हुए जवानों में राजनांदगांव जिले के आलीकोटा के वीर सपूत जगत राम कंवर भी शामिल है। आज दोपहर उनका पार्थिव देह उनके गृहग्राम आलीकोटा पहुंचा, जहां जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर सहित ग्रामीण उनकी शहादत को नमन करने पहुंचे। शहीद जगत राम कंवर को श्रद्धांजलि देने पहुंचे प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि नक्सल मामले में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर योजना बना रही है, जिससे इस समस्या का समाधान मिलने की उम्मीद है। सर्च ऑपरेशन के दौरान हमारे 22 जवान शहीद हुए थे, मैं उनको नमन करता हूं और यहाँ भी आज श्रद्धांजलि अर्पित करने हम लोग आए हैं। शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाता और जिस प्रकार से भारत सरकार और छत्तीसगढ़ की सरकार मिलके विशेष कार्य योजना बनाने की बात सामने आ रही है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में इसका समाधान भी निकल सकेगा। शहीद आरक्षक जगत राम कंवर वर्ष 2013 में एसटीएफ में शामिल हुए थे और बीजापुर जिले में नक्सल मोर्चे पर तैनात थे। पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए उन्होंने अपनी शहादत दे दी। आज उनके गृहग्राम में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम विदाई दी गई। नक्सल मामले में राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे ने राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ में अधिक नक्सली घटनाएं हुई हैं। वहीं राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक डी श्रवण कुमार ने कहा कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। वास्तव में ये पूरे वैसे तो जो वीर गति को प्राप्त करते हैं, वो जो वीर होते हैं वो इस दिन का इंतज़ार करते हैं कि भारत माता के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें, अपने आप को चढ़ा दें और एक पुष्प की भारत माता में हो, किसी भी मूर्ति में हो, किसी भी देवी देवता में हो, खिले हुए पुष्प उसमें चढ़ते हैं। जो सुगंध है वो चाहता है कि मैं भारत माता के ही और मूर्ति पर चढ़ूं। आज ये हमारा आलीकुटा का ये नौजवान जो वीर गति को प्राप्त हुआ, उस पर पूरा ये गांव, पूरा राजनांदगांव क्षेत्र ही नहीं, पूरा संपूर्ण छत्तीसगढ़ देश गर्व करता है। किंतु दुखद यह है कि ऐसे लगभग 25 के आसपास जो ऐसे वीर गति को प्राप्त किए हैं, कहीं ना कहीं व्यवस्था पर, शासन पर जवाबदेही जाती है। आखिर यह घटना क्यों, जिस प्रकार से घटना घटी है और पूरे देश के अंदर घटनाएं कम हुई है, पूरे हिंदुस्तान में घटनाएं कम हुई है, किंतु छत्तीसगढ़ में घटना 20% बढ़ी है। जो बीजापुर में जो बहुत दुखद घटना जिसमें शहीद हुए हैं, उसी में से हमारा एसटीएफ का जवान जगत राम कंवर जो है राजनांदगांव का जिले का रहने वाला है, तो आज उनका जो पूरा सलामी देके यहाँ पे उनका अंतिम संस्कार का
यहाँ पर किया जा रहा है। तो जिसमें हमारे पूर्व प्रभारी मंत्री और सारे राजनीतिक सब लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं बढ़ चढ़कर, और इनका जो कोई भी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी और इनका बहुत ही जल्दी ये माओवादी जितने भी है ये समस्या का निराकरण किया जाएगा। शहीद जगत राम की पत्नी का कहना है कि उनके पति ने देश के लिए अपनी जान दे दी, अब उनका कोई नहीं है। शहीद की पत्नी कुमारी बाई ने अपने दोनों बेटियों और एक बेटे के लिए सरकार से बेहतर व्यवस्था करने की मांग की है। इसका केहर सकत पापा है, छोटी छोटी माँ कबू कबू 4 महीना भी हो जाए तो पापा ला तो बात भी करे। बड़े लड़का है ना तो पढ़ाई में कमजोर है, तो मैंने बाहर भेजे रिस पढ़ाई में। मैंने एक जन बेटा है तो अपन पैर में खड़ा हो जाए कि बात करे, मैंने दोनों को चर्चा करा। और छोटे वाले गुड़िया कहा मैं डॉक्टर बनूँ पापा, ऐसे कहा छोटे वाला। अब मंझली वाला के टाइम में पुलिस में फार्म भरूँगा पापा, आगे बढ़कर पढ़कर ऐसे करके बोले। तो हाँ चलो तुम पढ़ो तो हम करती है मेहनत ऐसे के पकड़। पापा भी बोली और मैं भी कहा मैं पढ़े वढ़े नहीं बोलो, मेरे बच्चा बहुत एक दिमाग से कम है, बड़े तो भी बोलो मैं डांटो ना, भी पढ़े नहीं हो कुछ तब बोलो भी। एक जन बेटा जब बेटी मतलब पढ़ाबो उतना, अब जब अपन पैर में खड़ा होना चाहते तब तहूँ जो बेटा तहूँ हाँ तो पापा बने तैसे तहूँ नाम कमा ऐसे कि हमन हाँ बात करन और पापा सुनाए था। इसमें चर्चा चले कब मैंने ऐसे विचार लगान हम हाँ मोर आदमी रहीस तो मोर दम रहीस, और मोर आदमी तो देश के लिए अपने कुर्बान दे दी। मोर आगे पीछे में कोई नहीं, शासन से मांग करत हूँ और बच्चा दिनों से मैंने पैर में खड़ा होना चाहते हैं। मैंने मांग होना चाहिए मेरे तीनों बच्चों के लिए। तीनों बच्चों को हाँ। आप चाहते हैं कि तीनों बच्चों को सरकारी नौकरी या हाँ, तो सरकारी कोई भी ऐसे हो कि अच्छे मुकाम पर काम पे अच्छा लगे तीनों दिन। शहीद जगत राम को उनके 18 वर्षीय पुत्र दुर्गेश ने मुखाग्नि दी। शहीद जगत राम कंवर के अंतिम संस्कार में जनप्रतिनिधियों सहित ग्रामीणों की भीड़ उमड़ी और सभी ने नम आंखों से उनकी शहादत को नमन करते हुए अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मनोज देवांगन और विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी
है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। राजनांदगांव शहर के चिखली पुलिस चौकी स्टाफ ने ग्रामीण क्षेत्र में संदिग्ध रूप से जा रहे एक ट्रक से 34,47,000 रुपए का अवैध गुटखा बरामद किया है। मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ चेकिंग पॉइंट लगाकर कार्रवाई कर रही चिखली पुलिस को सूचना मिली कि एक ट्रक संदिग्ध अवस्था में ग्रामीण क्षेत्र के अंदरूनी मार्ग से गुजर रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस टीम को तत्काल रवाना किया गया। इस दौरान पुलिस ने ट्रक का पीछा किया और महाराष्ट्र पासिंग ट्रक को रोके जाने पर ट्रक ड्राइवर ट्रक में मुर्रा होने की बात कही। पुलिस ने जब ट्रक की तलाशी ली तो उसमें मुर्रा नहीं मिला और भारी मात्रा में बोरियों में बंद गुटखा पाउच पुलिस को मिला। पुलिस ने इस गुटखा पाउच के संबंध में कागजात मांगे, लेकिन ड्राइवर के पास इससे संबंधित कोई भी कागजात नहीं थे। वहीं ड्राइवर के द्वारा गोलमोल जवाब देने की वजह से पुलिस ने इस गुटखा पाउच की बोरियों को जब्त कर लिया है। चिखली पुलिस चौकी प्रभारी एसआई चेतन सिंह चंद्राकर का कहना है कि ट्रक में लोड गुटखा का कोई भी कागजात उपलब्ध नहीं कराने की वजह से जब्ती कार्रवाई की गई है। ये हम बिना मास्क की कार्रवाई के लिए निकले थे। उस दौरान सूचना मिला कि एक एमएच पासिंग गाड़ी नेशनल हाईवे से देहात की ओर घुसी है, थोड़ी संदिग्ध लग रही है। उसको फिर हम चेक पोस्ट बनाकर उसके रोके, उस गाड़ी को रोक के पूछताछ करने पर ड्राइवर जो है ड्रिबल करने लगा। बात पर पूछने पर वो मुर्रा होना बताया गाड़ी में अपने, और जब चेक किए तो मुर्रा नहीं था उस पर। फिर पूरे गहनता से चेक किया गया तो भारी मात्रा में गुटखा था। तो इस पर 91 का नोटिस दिया गया। नोटिस देने पर उसके पास कोई दस्तावेज नहीं था। दस्तावेज नहीं होने पर 41/4/379 के तहत कार्रवाई करके न्यायालय में पेश कर दिया गया है और ड्राइवर को रिमांड पर भेज दिया गया है। 34,47,000 रुपए का गुटखा पाउच भरकर ट्रक दुर्ग की ओर से राजनांदगांव जिले के भेड़ीकला क्षेत्र में दाखिल हुआ था। पुलिस के पूछताछ में ट्रक ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि वह नागपुर से जॉनसन साबुन लेकर रायपुर आया था। 2 अप्रैल को वसीम नामक चंद्रपुर महाराष्ट्र निवासी व्यक्ति का फोन आया था कि ट्रांसपोर्ट नगर रायपुर से तंबाकू, पान मसाला, जर्दा गुटखा लोड करना है। ड्राइवर ट्रांसपोर्ट नगर से उक्त माल लोड कर रवाना हुआ था, जिसे राजनांदगांव पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस अब इस मामले में फोन कॉल डिटेल के जरिए तफ्तीश में जुटी हुई है। वहीं रायपुर में भारी मात्रा में गुटखा कैसे पहुंचा और कहां भेजा जा रहा था, इस मामले की जांच भी की जा रही है। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव शनिवार की देर शाम डोंगरगढ़ पहुंचे। उन्होंने यहां
पहुंचकर मां बमलेश्वरी देवी के दर्शन कर पूजा अर्चना की। छत्तीसगढ़ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव शनिवार देर शाम मां बमलेश्वरी के दर्शन करने डोंगरगढ़ पहुंचे। रोपवे बंद होने के कारण मंत्री सिंहदेव ने मंदिर की 1100 सीढ़ियां चढ़कर मां के दरबार में पहुंचे। उन्होंने मंदिर में मां बमलेश्वरी की विधि विधान से पूजा अर्चना कर मां से आशीर्वाद मांगा और प्रदेश की खुशहाली और तरक्की की कामना की और उन्होंने देश प्रदेश विश्व को कोरोना महामारी से मुक्ति की कामना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना का दूसरा स्टेज है और केस बढ़ रहे हैं, लेकिन तीसरे चौथे स्टेज में हम नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा गाइडलाइन को मानकर बहुत हद तक कोरोना को काबू पाया जा सकता है। ये कोरोना देवता का प्रकोप है। आप देखें कि भारतवर्ष में छत्तीसगढ़ में कितने प्रकरण थे? 0। हमारे देश में और हमारे छत्तीसगढ़ में एक भी प्रकरण नहीं था। और कोरोना के जांच जब हो रही थी तो पॉजिटिविटी दर 1% से नीचे आ गया था। इसी मार्च महीने के पहले सप्ताह में सप्ताह का औसत था 1 तारीख से 7 तारीख 0.99 का। वहाँ से ये बढ़ा है इसका फैलाव, और इसका कारण समझना बहुत मुश्किल वैसे नहीं है कि जब 0 प्रकरण से देश 1,20,00,000 पार कर सकता है, जब 0 से छत्तीसगढ़ 3,55,000 पार कर सकता है, तो आपके मार्च महीने के पहले हफ्ता के बाद छत्तीसगढ़ में 2 से 3,000 पॉजिटिव केस थे। 0 से हम कहाँ पहुँचे? 3,55,000। तो ये हमको सोच लेना कि अब हम मुक्त हो गए कोरोना से, ये भूल है और आगे भी कोरोना रहना है। ये जो व्यवस्थाएं हैं, अगर हमने इसको तोड़ी तो आने वाले सालों में भी परिणाम, देशों में पहला स्पाइक आया, कम हुआ, दूसरा स्पाइक आया, फिर उतरा, तीसरा स्पाइक भी आया है, चौथा स्पाइक भी आया है। हम लोग अभी दूसरे स्पाइक से चल रहे हैं, गुजर रहे हैं। तो दुनिया का अनुभव समझ के हम लोगों को ऐसे एहतियात बरतने चाहिए कि तीसरे और चौथे स्पाइक की स्थिति भारत में ना आए। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव नवरात्रि पर्व से पूर्व डोंगरगढ़ स्थित पहाड़ों पर विराजित मां बमलेश्वरी देवी के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सभी से शासन के द्वारा जारी किए गए कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। कोरोना के मामले में छत्तीसगढ़ में बढ़ते हालात पर स्वास्थ्य मंत्री ने चिंता जाहिर की है। संकल्प न्यूज के लिए सहयोगी महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भी कई शासकीय कार्यालयों में कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं कराया जा रहा है। शहर के आरटीओ कार्यालय में जमकर उमड़ रही भीड़ के बीच भी कई लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। आरटीओ ऑफिस में कोरोना गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित नहीं कराया जा रहा है। यहां जिले भर से लोग अपने वाहन के कागजात सहित ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने पहुंचते हैं, जिससे कार्यालय परिसर में लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। यहां पर कोविड-19 के नियमों का पालन सुनिश्चित नहीं कराया जा रहा है। अधिकांश लोग यहां बिना मास्क के नजर आते हैं। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का यहां पालन दिखाई नहीं देता है। शासन प्रशासन के द्वारा लोगों को लगातार कोरोना से बचने के लिए जागरूक किया जा रहा है और मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करने की हिदायत भी दी जा रही है। इसके बावजूद कुछ शासकीय कार्यालयों में कोरोना के नियमों का पालन नहीं कराने से कोरोना का खतरा बढ़ा हुआ है। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे स्मार्ट टीवी से शिक्षा। आपके अपने शिवांश टाइल्स के सफलतम तीसरे वर्ष में प्रवेश के अवसर पर सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का
मेगा शोरूम जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। एक घर नहीं है सही फर्नीचर के बिना। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। अपना बाजार, सभी प्रकार के आइटमों का भरपूर स्टॉक। कंप्लीट फैमिली शॉपिंग का मजा लीजिए बिल्कुल सस्ते दामों पर। घरेलू उपयोग की हर चीज आपको मिलेगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्रॉकरी, लेडीज, जेंट्स एंड किड्स फुटवेयर, रेडीमेड कपड़े एंड हैंडलूम आइटम्स और खिलौने की एक्सक्लूसिव रेंज, साथ ही कंप्लीट किचनवेयर आइटम्स जैसे क्रॉकरी, स्टील आइटम्स, प्लास्टिक के सामानों की विशाल रेंज, घर सजावट के सामान, कॉस्मेटिक्स, बेल्ट, पर्स, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, पूरे परिवार के साथ आइए। अपना बाजार, अली मार्केट, गुड़ाखू लाइन, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्र मोहला मानपुर में आधुनिक शिक्षा की अलग जगह रही है। यहाँ के शिक्षकों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मेहनत से 280 शासकीय स्कूल स्मार्ट हो गए हैं। यहाँ लगभग 100 एंड्रॉइड टीवी के जरिए बच्चों को इस कोरोना काल में भी शिक्षा मिल रही है। राजनांदगांव जिले के वनांचल क्षेत्र मोहला मानपुर विधानसभा नक्सल मामलों के लिए जाना जाता है, लेकिन अब यह क्षेत्र आधुनिक शिक्षा के लिए जाना जाएगा। लगभग 1 वर्ष पूर्व महज एक स्कूल से शुरू हुआ आधुनिक शिक्षा का यह अभियान मोहला ब्लॉक के 280 शासकीय स्कूलों तक पहुंच गया।
यहाँ के शिक्षकों, समाजसेवी संस्थाओं और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से क्षेत्र के लगभग सभी शासकीय स्कूलों में स्मार्ट टीवी के जरिए पढ़ाई हो रही है। कोरोना काल के बीच जब स्कूल बंद है तब मोहल्ला क्लास के जरिए स्कूल खुद बच्चों तक पहुंचा और शासन की पढ़ाई तुम्हार दुआर योजना ने इन शिक्षकों में नया जोश भरा और लगभग 275 स्कूलों को स्मार्ट क्लास देने वाले इन शिक्षकों ने बिना शासकीय मदद के वह कर दिखाया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। 28 सितंबर 2019 को विकासखंड मोहल्ला के सोमाटोला के शिक्षक राजकुमार यादव ने अपने स्कूल में स्मार्ट क्लास की स्थापना की। फिर उनकी इस सोच से ब्लॉक के सभी शिक्षक भी जुड़ने लगे और शिक्षकों ने क्षेत्र के लगभग सभी शासकीय स्कूलों को स्मार्ट बना दिया। स्मार्ट टीवी के जरिए पढ़ने में अब बच्चों में भी पढ़ाई के प्रति रुचि काफ़ी बढ़ी है। लॉकडाउन जब लगा, सारी स्कूलें बंद हो गई थी, तब मैंने सोचा कि बच्चे शिक्षा से जुड़े रहे, इसलिए हमने गांव वालों की सहमति से, पंचायत की सहमति से और मेरे विभागीय जो अधिकारी हैं उनसे सहमति लेकर मैं मोहल्ला क्लास शुरू किया और मोहल्ला क्लास में भी स्मार्ट टीवी के माध्यम से हमने बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया और बहुत अच्छे तरीके से मोहल्ला क्लास चल रही है। बच्चों में क्या परिवर्तन दिख रहा है? स्मार्ट टीवी से पढ़ा रहे हैं, पहले पढ़ाते थे, आप दोनों कर चुके हैं, क्या अंतर दिख रहा है? हाँ, स्मार्ट टीवी आने से बच्चों में शिक्षा के प्रति और अच्छी जो है नए तरीके से पढ़ने का उन्हें अवसर मिला है। बच्चे ऑडियो वीडियो सिस्टम से विभिन्न माध्यम से सीख रहे हैं। स्मार्ट टीवी से पढ़ाने की सोच क्यों आई? हाँ, सभी जगह ऐसा लगता था कि गवर्नमेंट जो स्कूल है उसे जो है कई लोग जो बोलते थे कि प्राइवेट स्कूल में पुराने पद्धति से ही पढ़ाई होती है, इसलिए हमने कुछ नवाचार करने के लिए शिक्षा में कुछ हटकर करें, ऐसा करके हमने इस तरह से डिजिटल नवाचार करने का प्रयास किया। सर पहले ऐसे पढ़ते थे तो भी समझ आता था, लेकिन अब ऐसे पढ़ते हैं ना टीवी में तो और अच्छे ज़्यादा समझ में आते हैं और टीवी में नए नए बातें भी सीखने की तरीके बताते हैं पढ़ने के। मोहल्ला ब्लॉक के अंतर्गत 210 शासकीय प्राथमिक शाला, 70 माध्यमिक शाला, 12 हाई स्कूल और 14 हायर सेकेंडरी स्कूल संचालित है। इन स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक लगभग 10,356 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। बीते वर्ष मार्च माह के बाद स्कूल बंद होने से इन विद्यार्थियों के सामने अपने शिक्षा को चालू रखना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन यहाँ के शिक्षकों के द्वारा किए गए नवाचार से विद्यार्थियों के लिए सब कुछ आसान हो गया, क्योंकि यहाँ आधुनिक तकनीक के जरिए बच्चों की पढ़ाई जारी रखी गई और एंड्रॉयड टीवी के माध्यम से इंटरनेट और पेन ड्राइव के जरिए बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखा गया। इसके लिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों ने भी कड़ी मेहनत की, जिसके बल पर आज बच्चे कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आधुनिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आधुनिक शिक्षा को लेकर समाज सेवी संजीव जैन और एबीओ राजेंद्र मंडावी का कहना है कि शिक्षकों, जनप्रतिनिधियों व समाज सेवियों के सहयोग से यह सब संभव हो पाया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं हमारे इस अंचल के शिक्षकों को कि जो स्वतः के साधन से आकर बच्चों को शनिवार और इतवार को पढ़ाई करवाते थे और एक बच्चों के अच्छे भविष्य के निर्माण के लिए उन्होंने जो मेहनत की उसका आज रिजल्ट देखने के लिए मिल रहा है कि मोहल्ला जैसे छोटे छोटे जगहों पर नीट, आईआईटी की परीक्षा में बच्चे सेलेक्ट होकर बाहर पढ़ने जा रहे हैं। और आज उसी की प्रेरणा लेकर कुछ शिक्षकों के सहयोग से, माननीय विधायक जिंद्र मंडावी के सहयोग से हमने 697 स्कूल में स्मार्ट टीवी लगाकर जो शिक्षा यहाँ पर दी जा रही है, माननीय भूपेश बघेल जी के जो पढ़ाई तुहर द्वार, बोल टू के बोल, जो ये सब शासन की योजनाओं के अंतर्गत जो शिक्षा दी जा रही है, वो नवाचार का जो मोहल्ला ब्लॉक में एक जो प्रयास है वो अद्भुत है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। इसमें हमारे जनप्रतिनिधियों का और हमारे शासकीय कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान है। सेवा का जो क्षेत्र शिक्षा के माध्यम से हमने चुना है, वो जो हमारा क्षेत्र पिछड़ा कहलाता था, लेकिन आज के समय में बहुत सारे ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जिसमें मोहल्ला ब्लॉक पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर रह रहा है। हमारे विकासखंड मोहल्ला में लगभग 280 प्राथमिक और माध्यमिक शालाएं हैं। तो सर्वप्रथम हमारे सोमाटोला के शिक्षक राजकुमार यादव ने कोरोना काल के दौरान अपने मोहल्ला क्लास में एक स्मार्ट टीवी लगाया और जिसमें डिजिटल पढ़ाई का एक कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया
उसको हमने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहायता से और हमारे विधायक जी के सहयोग से, सभी ग्राम के सरपंचों के सहयोग से पूरे 280 स्कूलों में हमने स्मार्ट टीवी लगवाया है। अभी वर्तमान में लगभग 195 मोहल्ला क्लास स्मार्ट टीवी के माध्यम से संचालित हो रहे हैं। किस तरह से शिक्षा दे रहे हैं, इसमें क्या क्या पढ़ा रहे हैं, क्या विषय है? इसमें हमारे पास इंटरनेट में जो भी पढ़ने की चीज़ें उपलब्ध है या हमारे कोर्स की जो चीज़ें हैं उनको हम सहायक शिक्षण सामग्री के रूप में टीवी का उपयोग करते हैं और इंटरनेट के माध्यम से हम सर्च करके कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो बच्चों को हम ब्लैक बोर्ड में नहीं समझा सकते उनको हम डिजिटल रूप में दिखा करके समझाते हैं। और ये बड़े हर्ष का विषय है कि आज वनांचल मोहल्ला के लगभग सभी बच्चे बड़ी शहरों के तर्ज पर अच्छी पढ़ाई और डिजिटल पढ़ाई कर रहे हैं। कितने बच्चे होंगे जो आधुनिक शिक्षा ग्रहण करेंगे? अभी हमारे यहाँ 195 स्कूल में करीबन 5000 ऐसे बच्चे होंगे जो इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं और धीरे धीरे पूरे 280 स्कूलों में इसका प्रचार प्रसार हो जाएगा। शिक्षा के उजारे से हर अंधकार को दूर किया जा सकता है। मोहला ब्लॉक का वनांचल क्षेत्र आधुनिक शिक्षा के मामले में संभवतः जिले ही नहीं प्रदेश का प्रथम ब्लॉक है। इस क्षेत्र में 195 मोहल्ला क्लास में स्मार्ट टीवी से स्कूली बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। यहाँ लगभग सभी शासकीय स्कूलों में बिना किसी शासकीय मदद के शिक्षकों ने आधुनिक क्लास का निर्माण किया है। इसके लिए शिक्षकों ने स्वयं के वेतन सहित समाज सेवियों व्यापारियों की मदद से 300 से अधिक स्मार्ट टीवी लगाया है, जिसके जरिए सुदूर वनांचल क्षेत्र में भी आसानी से पढ़ाई हो रही है और यहाँ के बच्चे देश दुनिया से आधुनिक शिक्षा के जरिए जुड़े हुए हैं। मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। आस्था मूक बधिर शाला राजनांदगांव के शिक्षकों ने कोरोना काल में कटौती किए गए 2 माह के वेतन देने की मांग की और शाला बंद होने का हवाला देकर नौकरी से बेदखल करने का आरोप लगाया है। इसे लेकर समाज कल्याण विभाग को ज्ञापन सौंपा गया है। शासन द्वारा अनुदान प्राप्त आस्था मूक बधिर शाला को शाला प्रबंधन ने बंद करने का आशय पत्र समाज कल्याण विभाग को सौंपा है। ऐसे में यहाँ कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं में बेरोजगारी की समस्या आन पड़ी है। वहीं दूसरी ओर शाला प्रबंधन ने कोरोना काल में शिक्षक शिक्षिकाओं पर शाला में उपस्थिति को लेकर अनियमितता बरतने का हवाला देकर 2 माह का वेतन काट दिया है। ऐसे में शाला के शिक्षक शिक्षिकाओं ने समाज कल्याण विभाग को ज्ञापन सौंपकर शाला को बंद नहीं किए जाने और कटौती की गई 2 माह का वेतन दिए जाने की मांग की है। सर, हमारी मांगे तो बहुत है, पर मैं थोड़ी सी मांगे ये कहना चाहूँगी सर, वहाँ पर न नारियों का सम्मान नहीं किया जाता। जब हम जॉब कर रहे हैं कम से कम सम्मान न करें तो हम सर वहाँ जो काम कर रहे हैं तो उसकी इज्जत तो रखें। हम एक स्टाफ है, नौकर नहीं है वहाँ पर सर। हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। जैसे मैं विकलांग हूँ, वहाँ विकलांग संस्था का नाम रख दिया गया है, आस्था मूक बधिर शाला, पर क्या एक विकलांग की इज्जत की जाती है? क्या बोलते हैं निकल गए, निकल जाओ क्यों बोलेंगे सर? वो अपनी जेब से पैसा नहीं दे रहे हैं, वो जेब से देते तो बोलते तो मेरे को नहीं खलता। वो गवर्नमेंट से पैसा आ रहा है सर, और जब देखो तो पर्ची लगा देते हैं कि तुम्हारा ये व्यवहार है। औरों की पर्ची नहीं, मेरी पर्ची क्यों? मैं विकलांग हूँ, मैं सहती हूँ, इसलिए सर चुप रहती तब चुप रहती हूँ। मैं भी बोल सकती हूँ, मगर अपने है करके मैं नहीं बोलती थी, पर अब नहीं सर, अब चुप नहीं रहेंगे सर। अपने अधिकारों के लिए हम लड़ेंगे। जितने भी स्टाफ है 11 का स्टाफ, हम लोग कहीं भी संस्था के लिए जुझारू काम नहीं करेंगे, ऐसा सोच नहीं है। हमारा दिल और मन तन मन से हम जुड़े हुए हैं। लेकिन जब आज ये कहा जा रहा है कि बिना लिखित सूचना दिए कि आपको संस्था से निकाला जा रहा है, तो अब हम क्या करेंगे ये हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हम सोचेंगे, हम कलेक्टर से जाके निवेदन करेंगे, कलेक्टर से जाने के बाद मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे, और उनके बाद भी कुछ नहीं होगा तो हमारे पास एक ही चारा है सर, हम धरना प्रदर्शन के बैठ जाएंगे, अपने बच्चों सहित बैठेंगे, अपने परिवार के साथ बैठेंगे और बैठेंगे। इसके ज़्यादा हमारा कोई चारा नहीं है। हमारा 6 महीने का वेतन अभी आया हुआ था, जिसमें से हमारे क्या बोलते हैं अध्यक्ष एवं सचिव ने मिलके हमारा 1.5 से 2 महीने की सैलरी काट दी है सर, और वेतन बना दिया गया है। और हमारे इस चीज़ का विरोध करने पे हम लोगों को कहा जा रहा है कि हमने स्कूल बंद कर दिया है और आप लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है, तो आप लोग अपना रास्ता देखिए, आप लोग यहाँ से जाइए, अब आप लोगों का यहाँ पर कोई काम नहीं है। इस चीज़ को लेकर आज हम समाज कल्याण विभाग में और ठाकुर सर से मिलने के लिए आए हैं सर। उन्होंने हम लोगों ने अपना ज्ञापन उन्हें सौंपा है, अब आगे उनका निर्णय है सर, जो भी वो लेना चाहिए। सर, मैं 2006 से मैं वहाँ पर शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ, और मुझे हमेशा दबाव दिया गया है कि तुम साफ़ सफाई के
क्यों नहीं कर रही हूँ। और मैं साफ़ सफाई भी यानी कि देखती थी सर, लेकिन बच्चों से करवाती थी। यहाँ तक कि लेटरिन और बाथरूम भी साफ़ करने के लिए बोलते हैं तो भी बच्चे करते हैं। अगर थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक दिखाया जाए तो उसके लिए दबाव दिया जाता था कि तुमने ये काम क्यों नहीं किए। सैलरी काटने की और पेमेंट काटने की भी मुझे हमेशा धमकी देते गए हैं। और सर एक बार जूता थोड़ा सा ऐसे बिखरा हुआ था, तो ये जूता क्यों बिखरा हुआ है उसके लिए मेरा पेमेंट काट रही थी। आस्था मूक बधिर शाला प्रबंधन ने कोरोना काल के चलते और शिक्षक शिक्षिकाओं के लगातार शाला में उपस्थिति को लेकर अनियमितता बरतने का हवाला देकर शिक्षक शिक्षिकाओं को 2 माह का वेतन काटा है। पहला तो कोरोना संक्रमण काल है और दूसरा है कि लगातार उपस्थिति को लेके अनियमितताएं हैं। संस्था द्वारा जो दिए जाते हैं निर्देश जो अधिकतर मौखिक ही होते हैं, तो सभी संस्थाओं में लिखित एक एक निर्देश को देना संभव नहीं है, तो उसका पूर्णतः पालन नहीं होना और कोरोना काल में कुछ भी काम ना होने के बाद भी वो चीज़ नहीं होना, और ये सब चीज़ें लगातार कई समय से चलती आ रही थी और करने बोलने के बाद भी नहीं माना जा रहा था। जब कभी भी संस्था का समय 10-20 से 5:30 तक का है, उसमें बीच में कभी भी छुट्टी में चले जाना, कभी भी आ जाना। शासन का अगर तनख्वाह मिलती है, शासन तनख्वाह देता है, तो उसका निर्वाह तो पूरी तरह करना पड़ेगा ईमानदारी से, और वही हम करवाने की कोशिश कर रहे हैं जो हम लोग जिम्मेदार लोग हैं। तो उनसे क्यों बहस में पड़ना। हम लोगों ने निर्णय किया कि ये शैक्षिकी कार्य बंद करके स्किल डेवलपमेंट का कार्य हम शुरू करेंगे, जो इन बच्चों के लिए होगा, दिव्यांगजनों के लिए होगा। हमारी संस्था समाजसेवी संस्था है। सर कितने शिक्षकों को आपने स्कूल से निकाला? शिक्षकों को नहीं निकाला। अच्छा, स्कूल ही बंद किया। अच्छा, स्कूल ही बंद। हमने स्कूल किसी को निकाला नहीं है, हमने शैक्षणिक संस्था ही बंद किया। और गवर्नमेंट से अनुदान आता था तो हमारा कोई हमारा कुछ है नहीं, कुछ हमारा हम शिक्षक किसी से निकाले नहीं हैं। हम केवल शिक्षण कार्य बंद किए हैं। हमारा कार्यकारिणी का डिसीजन है कि हम शिक्षण कार्य के अलावा दूसरा कार्य करेंगे। हम ये काम करने में असमर्थ हैं। इधर समाज कल्याण विभाग के उप संचालक ने बताया है कि मूक बधिर शाला को बंद करने का आशय का पत्र अध्यक्ष एवं सचिव ने भेजा है। पत्र की जांच की जा रही है। जांच उपरांत शासन स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। हाँ, आस्था मूक बधिर शाला बंद करें करके उसकी अध्यक्ष सचिव के द्वारा दिया गया है ज्ञापन। अभी इसके ज्ञापन के आधार पर उसकी जांच होगी। जांच के आधार पर निर्णय होगा कि क्या आगे कार्रवाई किया जा सकता है। सर अचानक बंद पर जो शिक्षक काम करे तो उन पर क्या होगा? देखो, प्रशासन के ऊपर, उसके ऊपर है। मैनेजमेंट अगर अचानक से बंद कर रही है, बिना सूचना के बिना भी बंद किया जा रहा है। अब जब शासन स्तर का काम है, जो निर्णय लेगा उसके हिसाब से उसे कार्रवाई होगी। शासन द्वारा अनुदान प्राप्त संस्था आस्था मूक बधिर शाला दिव्यांगों के शिक्षा दीक्षा का कार्य विगत कई वर्षों से किया जा रहा है। शाला के बंद होने से अध्ययन कर रहे छात्र छात्राएं प्रभावित होंगे। वहीं यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाओं को बेरोजगारी की समस्या से जूझना पड़ेगा। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। डोंगरगढ़ में बढ़ते कोरोना मामलों के रोकथाम के लिए एसडीएम ने 5 अप्रैल से शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन किया है। लॉकडाउन के दौरान दूध व्यवसाय, पेट्रोल पंप, मेडिकल दुकान और अस्पताल को छूट दी गई है। बढ़ते कोरोना के रोकथाम के लिए राजनांदगांव नगर निगम सीमा क्षेत्र में लॉकडाउन की घोषणा के बाद अब नगरीय निकाय क्षेत्र में भी लॉकडाउन की स्थिति निर्मित हो रही है। डोंगरगढ़ एसडीएम अविनाश भोई ने रविवार को थाना परिसर में एक बैठक लेकर डोंगरगढ़ में 5 अप्रैल से शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन की घोषणा की है। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवा, दुग्ध व्यवसाय, पेट्रोल पंप और मेडिकल दुकान को छूट दी गई है। बैठक में एसडीओपी चंद्रेश ठाकुर, नगर पालिका अध्यक्ष, पार्षद, एल्डरमैन सहित शहर के व्यापारियों ने हिस्सा लिया और अपने अपने सुझाव दिए। तत्पश्चात सर्वसम्मति से डोंगरगढ़ में सोमवार 5 अप्रैल से शाम 6 बजे से आगामी आदेश तक लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया है।
डोंगरगढ़ में बढ़ते कोरोना के संबंध में जनप्रतिनिधियों, नगर पालिका अध्यक्ष महोदय एवं व्यापारी संघों के साथ आज बैठक की गई, जिसमें ये निर्णय लिया गया है कि शाम के 6 बजे से सवेरे 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। केवल जो आवश्यक वस्तुएं रहेंगी उसी के संबंध में छूट रहेगी, और इसके अलावा जो है मास्क और जो है प्रॉपर सैनिटाइजर सभी दुकानों में निश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा वैक्सीनेशन भी सभी जो 45+ हैं उनको कराने के बैठक में निर्देश दिए गए। सर आज शहर के 2 वार्डों को और कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया सर। आज जो है खंडूपारा में 15 से अधिक एवं नाकापारा में 15 से अधिक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पाए जाने के कारण उनको कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। होली त्योहार के बाद से डोंगरगढ़ क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के मामले में तेजी आई है और प्रतिदिन 50 से अधिक कोरोना मरीजों की पहचान स्वास्थ्य विभाग ने की है। एसडीएम अविनाश भोई ने लोगों से कोविड-19 के गाइडलाइन के आदेश का 100% पालन करने की अपील की है। इसी तरह 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की है। डोंगरगढ़ से सचिन जाम्बुलकर, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वैक्सीन आई पर ढिलाई ना आए, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।